चलिए आगे बढ़ रहे हैं। उधर चूरू से तीसरी बार लोकसभा चुनाव जीते राहुल कसवा ने कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की। उन्होंने अपनी जीत का क्रेडिट चूरू की जनता को दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो चूरू के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। कसवा ने बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ को बिना नाम लिए उन्हें काका संबोधित करते हुए कहा कि काका जिस स्तर की राजनीति कर रहे थे उसका जवाब प्रदेश की जनता ने दे दिया है। उन्होंने कहा कि काका ने जिस तरीके से एक जाति के अधिकारियों को टारगेट किया उससे लोगों में नाराजगी बढ़ी और उन्होंने प्रदेश के तमाम मुद्दों पर जी मीडिया से बातचीत की। आपको भी सुनवाते हैं। निर्वाचित सांसद राहुल कसवा, उनसे बात करते हैं। राहुल जी, चूरू की जंग बहुत निगाहें ही थी इस पर, आप जीत करके भी आ गए। अब क्षेत्र में जो आपको काम कराने हैं वो आपकी प्राथमिकता अलग होंगे, लेकिन विपक्ष में रहते हुए कैसे इन सब कामों को पूरा कर पाएंगे? देखिए, मैं तो वैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो एक पॉलिसी मेकिंग पे एट लार्ज ज़्यादा वर्क करती है और बहुत लिमिटेड मिनिस्ट्रीज़ हैं जिनका डायरेक्ट एग्जीक्यूशन आपके डिस्ट्रिक्ट्स में हो सकता है। अदरवाइज स्टेट्स ही एग्जीक्यूटिंग बॉडी होती है। पिछली बार भी हम सांसद के रूप में थे तो सेंट्रल स्टेट में गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, तब भी हमने बेहतरीन काम करवाए और हमने उसी के अंदर हम राजस्थान में नंबर 1 पे हैं डिसबर्समेंट ऑफ क्लेम्स में और इंडिया में हमारा 2nd या 3rd नंबर आता है। तो हमने हमेशा वर्क पे फोकस किया है। मैं नहीं मानता कि ऐसा नहीं है कि सरकार अभी आज एनडीए की बनी है तो 274-80 एमपीज़ की ही कॉन्स्टिट्यूंसी में वर्क होगा। वर्क तो पैन इंडिया होना है। आपकी जीत का पॉलिटिकल मैसेज क्या गया? देखिए, पॉलिटिकल मैसेज मैं यही मानता हूँ कि काका जैसे लोग जो सोसाइटी में बैठे हुए हैं वो अपने आप को जनता से भी बड़ा सुप्रीम समझ बैठते हैं और वो सोचते हैं कि सारी पावर उन्हीं के हाथ में है। उनको करारा जवाब देने का काम जनता ने किया है। डेमोक्रेसी की ब्यूटी यही है कि नेतृत्व पब्लिक एट लार्ज खुद सुनती है अपना, और अगर ऐसे में कोई व्यक्ति उससे भी बड़ा होने की कोशिश करेगा तो जनता जवाब देती है। और हमने उसी बात को लेकर इस मुद्दे को हमने उठाया था। हमारा कॉज बिल्कुल राइट था, हमारी नीयत और नीति में कोई फ़र्क नहीं थी, साफ़ सुथरी नीति थी। जनता ने साथ जुड़ी और आशीर्वाद दिया और इसका पेनिट्रेशन जो हुआ वो पूरे नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट राजस्थान में आपको देखने को भी रिजल्ट्स के अंदर मिलता है। अभी हमने देखा कुछ लोग आपसे मिलने आए कॉन्स्टिट्यूंसी के, उन्होंने कहा कि वो मालियों के वार्ड और दूसरे अलग अलग वार्ड गिनाए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि काका से कहो कि वार्ड का चुनाव लड़े तो हम चित करेंगे। देखिए, तो जनता में उनके प्रति जो लोगों के एक नेगेटिविटी क्रिएट हुई है वो तो उनको खुद को मंथन करना चाहिए। इतना लंबा सफ़र राजनीति का आपने रहा, लोग आपसे इस हद तक नफरत करने लग गए हैं। कहीं ना कहीं आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे रहे होंगे, आपके जो तरीका है अपने आप को हैंडल करने का, पब्लिक एट लार्ज पोस्चरिंग आपने करते हो, वो लोगों को चुभती है, वो लोगों को डराती है और डर के माहौल में राजनीति चलती नहीं, प्रजातंत्र रहता नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी को आपने दोनों टर्म में करीब से देखा। इस टर्म में फुल मेजॉरिटी बीजेपी के पास में नहीं है। क्या गठबंधन के साथ में उनका टेम्परामेंट आसानी से सरकार चला पाए? देखिए, वो तो उनको देखने का है, ये तो अब वक्त बताएगा कैसे चलेगा नहीं चलेगा। मैं तो एक हम ऑपोजिशन की में जिम्मेदारी मिली है उसको बखूबी निभाएंगे। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के पेंडिंग जो इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर सीएम राजस्थान ने भी क्लेम किया है कि यमुना लिंक का पानी हम लेके आए, हमने समझौता करवा दिया है, हम तो ये इंश्योर करें। आपने भी स्वागत किया था तब तो? 100%, क्योंकि ये वसुंधरा जी के टाइम पे ये 2014 से लेकर 19 का जो टाइम था उसमें मैडम ने इसको दोबारा से अपलिफ्ट किया इस इशू को। 1990s का एग्रीमेंट है ये, जिसमें हरियाणा हमेशा एडमेंट रहा इस बात को लेकर कि हमारे पास पानी है नहीं, क्योंकि ये एक्सेस वाटर यमुना का है जो पानी मिलना है। इसकी ये कनाल सिस्टम 24 आवर्स वाला सिस्टम नहीं है। और गडकरी साहब उस टाइम मंत्री थे, सभी मीटिंग्स हुई, हमने बड़ा परस्यू किया था, हेलीकॉप्टर से सर्वे भी हुआ था उस टाइम पे, तो वो दोबारा से चीज़ जिंदा हुई थी। फिर हरियाणा गवर्नमेंट बदल गई, अब दोबारा सीएम साहब ने कहा है कि भी हमने इसको एग्जीक्यूट करवा दिया, तो बहुत फ़ायदे की चीज़ है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये पहली बार ऐसा है कि हम एक्सेस वाटर रेन का यूज़ कर रहे हैं और चूरू का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है, झुंझुनू भी है और सीकर भी है। शुक्रिया बातचीत के लिए राहुल जी। तो राहुल कसवा कह रहे हैं कि यमुना का पानी राजस्थान को मिलने का समझौता हुआ है, लेकिन जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री के बाद में जो बयान आए उसको लेकर के उनकी निगाहें रहेंगी और चूरू तक यमुना का पानी पहुंचाने पर फोकस रहेगा। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि उनका टिकट कटने से और जो राजनीतिक बदलाव होने से जो पूरे पश्चिमी राजस्थान में असर गया है वो लंबे समय तक राजनीति में असर दिखाएगा। कैमरा पर्सन राहुल सिंह के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर।